समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसमें कुछ बात बिंदु कैसे समझिए। इसका गठन 1934 में हुआ। ये बीपीएससी पूछा भी क्वेश्चन है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ। ये 2 बार बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। अब ये गठन जो होता है कांग्रेस के ही विचारधारा से यह जुड़ा हुआ था, लेकिन कांग्रेस से थोड़ी अलग बात थी। कांग्रेस जैसी संस्था के भीतर भी समाजवादी विचारधारा था, वादी विचारधारा था, और इस विचारधारा के समर्थन करने वाले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति भी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन जैसे नेता कांग्रेस में रहते हुए इस समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया था। अब सवाल उठा कि कांग्रेस एक अलग पार्टी है, लेकिन हमारी कुछ विचारधाराएं निश्चित है कि कुछ न कुछ अलग होगी। तो आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, उसके बाद जयप्रकाश नारायण, यह नेता मिल करके कांग्रेस से एक अलग पार्टी का गठन किया, और इस पार्टी की गठन इसी 34 में हुई। इस पार्टी का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन जो है वह बम्बई में आयोजित किया गया। तो बम्बई में कब आयोजित किया गया? 1936 में यह आयोजित की गई। लेकिन एक बात इसमें देखना था, 34 में ही आयोजित की गई और 36 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, यह सब मिल करके इन आचार्य नरेंद्र देव को और जयप्रकाश नारायण को कांग्रेस के कार्यकारिणी में 1936 में सदस्य बनाया था। तो कांग्रेस से यह नजदीकी था। इस बात पे एक बात थोड़ा ऐसा भी समझिए कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी इस रूप से यह कांग्रेस के नजदीक हुआ करता था, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुआ करता था। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो था, मार्क्सवादी पार्टी जो भी था, ये अपने को अखिल भारतीय स्तर ही नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के साम्यवादी विचारधारा का पोषण करने लगा। इसलिए रूस पर जब आक्रमण हिटलर ने किया था तो मार्क्सवादी पार्टी ने इसके जनवादी आंदोलन का रूप देने का कार्य किया था, और भारत छोड़ो आंदोलन में मार्क्सवादी पार्टी शामिल नहीं हुआ था। यह कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से ये अलग विचारधारा मार्क्सवादी पार्टी की रही थी। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा का समर्थन किया और यह अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी विचारधारा का समर्थन किया। ये 2 मूल अंतर था। इसलिए यह दोनों ही गुटों से मार्क्सवादी पार्टी अलग हुआ करता था। तो 3 बात था: समाजवादी पार्टी की गठन, इसका उद्देश्य, और कैसे कांग्रेस के साथ ही नजदीकी संबंध बनाया, इसमें सारे नेताओं का भागीदारी हुई। जब 1934 में इसकी सम्मेलन हुई थी तो राम मनोहर लोहिया जैसे नेता भी इसमें शामिल हुए थे। ये कांग्रेस से अलग, ये समाजवादी विचारधारा में इनके साथ शामिल हो गए। उस सम्मेलन की अध्यक्षता 1936 में समाजवादी पार्टी का प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव हुए और बहुत बड़े नेता माने भी जाते थे। यही दोनों का मूल अंतर है। अब इसमें यदि कोई प्रश्न पूछना है तो आप बता सकते हैं।